तो उम्मीद करती हूँ बच्चों तुम सब मजे में होंगे, ठीक है। और इसी मजे के साथ अपन अपना नया चैप्टर द टाइगर इन द जू को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये एक पोएट्री तुम सबको पता है एंड पोएम भी बहुत आसान है, तुमने स्कूल में भी पढ़ रखी है। पोएम आसान है, अपन इस पोएम को एकदम मतलब बोलते ना इमेजेस के साथ अच्छे से समझेंगे एंड अपन ये भी देखेंगे समझते वक्त कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पोएम कैसे आ सकती है और कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पोएम के बारे में सबसे बड़ी जानकारी, अ टाइगर इन द जू किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस बंदे की शक्ल को ध्यान रख लो, साथ में इसके नाम क्या है, लेस्ली नोरिस, ठीक है। लेस्ली नोरिस के द्वारा ये पोएम लिखी गई है, जो कि नॉर्मली सोसाइटी और इन सबके बारे में बात करते थे, ठीक है। नॉर्मली सब लेखक सोसाइटीज और सबके बारे में बात करते हैं, मगर इसकी क्या खास बात थी कि ये ना साथ में एनिमल्स के बारे में भी बात करता था एंड ऐसे बहुत कम लेखक हैं जिनको तुम ये देखोगे कि वो एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को एक चीज दिख रही है कि एनिमल्स के बारे में बात करा एंड द पोएम जो अपन पढ़ने वाले वो भी इसी चीज के बारे में कि भाई एनिमल्स के बारे में बात होगी। किसके बारे, एनिमल कौन सा है इसमें जिसके बारे में बात हो रही है, वो है टाइगर, वो है टाइगर, ठीक है। टाइगर के बारे में बात होगी, किसके अंदर है, जू के अंदर। अब तुम एक बार खुद सोचो, तुम खुद इमेजिन करो कि भाई है ना जो मतलब तुम एक ऐसी प्लेस में आ जाओ जहाँ पे जैसे अभी तुम रहते हो, तुम जहाँ पे रहते हो तुम्हारा घर, ठीक है। तुम अपने घर पे रहते हो, अब घर से एकदम से तुम्हें तुम्हारे घर से कोई उठा के ले जाए, है तुम्हारे घर से कोई उठा के ले जाए कहीं पे जाकर के तुमको कैद कर ले, किसी और घर पे ले जावे तुमको और तुमको कैद करके रखे, तो तुम्हारे क्या इमोशंस होंगे, बताओ मुझको, तुम्हारे क्या इमोशंस होंगे। तुम्हें भी भाई है ना जो अपने घर की बार बार याद आएगी, भले वो तुमको खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, सब दे रहा है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी नीड है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए जो तुम्हारी नीड है वो सब फुलफिल की जा रही है, बट स्टिल तुमको तुम्हारे घर की याद आएगी, वहां के प्यार की याद आएगी, हर चीज की याद आएगी, ठीक है। तो यही चीज अपने टाइगर के साथ भी है, ठीक है। अपना टाइगर कैसा है कि भाई है ना जो अब इसने सबसे पहले लाइन अपन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुमको बताती हूँ कि पोयम में से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का तो खैर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट स्टिल पोयम में से कैसे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अपन बात कर सकते हैं। देखो समझो पहले, सबसे पहले तो क्या लिखा है, ही stalks in his vivid strips the few steps of his keys on pad of velvet quilt and his quilt reach। अब क्या बोला है कि he stalks यानी वो देख रहा है, he stalks in his vivid strips। अब भाई टाइगर की बात हुई है, तुम सब इधर टाइगर को देखो, इस सीन को देखो, ऐसा दिख रहा है टाइगर, he stalks in his vivid strips। या तुम्हें ये टाइगर दिख रहा है, ये इसकी स्ट्रिप्स है, मतलब है ना जो इसके जो काली स्ट्रिप्स होती हैं ये है, ठीक है। he stalks in his vivid, और क्या हो रहा है कि जो इसके वेलवेट पैड, अब इसके ना जो वेलवेट यानी वेलवेट एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, ठीक है। क्या मैं सिंपल बता दूं तो ये बोल रहा है कि he stalks in his vivid strip the few steps of his case on pads of velvet quilt in his quilt reach यानी चुपचाप वाली जो मतलब एक टाइगर की रेज होती है, मतलब थोड़ा सा गुर्राना, ठीक है। उस टाइप में क्या हो रहा है कि वो ना जो देख रहा है यहाँ वहाँ, और कहाँ पे है, वो केस के अंदर है, ठीक है। और वेलवेट पैड किसको बोला गया, पैड और वेलवेट कट, पैड और वेलवेट कट किस चीज के लिए, इसके ना पंजों के लिए इस शब्द का यूज है, जो पंजे हैं उनके लिए यूज हुआ है। अब वेलवेट क्या होता है, तो भाई तुमने वेलवेट तो वैसे भी सुन रखा होगा, वेलवेट केक सब सुन रखा होगा, तो देखो जी वेलवेट इस कपड़े को कहते हैं, तो फरीदार टाइप का कपड़ा होता है ना वेलवेट, ऐसा दिखता है, समझ में आ रहा है, तो ये वेलवेट। तो क्या हो रहा है कि इसके वेलवेट शब्द से क्या चीज अपने को समझ है, ये बताओ। अगर अपन सिर्फ वेलवेट शब्द अकेले को देखें तो ये वेलवेट शब्द अपने को क्या समझा रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये जो टाइगर है उसके पंजे बहुत सॉफ्ट थे, क्योंकि वेलवेट एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, ठीक है। पैड्स पंजों को कहा गया। क्या हो रहा है, वो स्टॉक कर रहा है, वो देख रहा है, स्टॉक यानी देखना होता है, ठीक है, देख रहा है इन इज विविड स्ट्रिप। देखो अपने को ये नहीं बोला गया कि भाई ये भी टाइगर है, ठीक है। अपन को सिर्फ इमेजिन करना है कि एक ऐसी चीज है जो विविड स्ट्रिप्स है, जिसके पास स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे पतली पतली जो ऐसे होती हैं इनको स्ट्रिप्स कहते हैं, ये मतलब जो भी चीज पतली होती है, चाहे कागज पतला कागज हो, छोटे छोटे जो स्ट्रिप में कागज आते हैं ना वो, तो विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप्स ऑफ स्केच। फ्यू स्टेप यानी कि अपने को ये पता चल रहा है कोई देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है, वो ना जो एक केस के अंदर देख रहा है, और केस के साथ फ्यू स्टेप्स यानी कि भाई 4 कदम चलो और खत्म हो जाता है, मतलब बहुत छोटा सा केस है। हम ऑन पैड्स ऑफ स्क्विट वेलवेट क्विट, और क्या बता रहे हैं कि वो चल रहा है और है ना उसके पैर कितने सॉफ्ट है, ठीक है, इन स्क्विट रेज। अब भाई टाइगर है, ऑब्वियस सी बात है, क्यूट तो कभी लगेगा नहीं। भाई एक चूहे को भी अगर अपन पिंजरे में कैद कर लेना तो वो चूहा चाहे कितनी भी टेंशन में, अपने को चूहा प्यारा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये टाइगर के साथ थोड़ी ना, टाइगर तो भाई प्रॉपर्टी उसकी क्यूट बनना थोड़ी ना है, टाइगर का बच्चा थोड़ी ना, कुछ टाइगर है भाई जीता जागता बड़ा सा, समझ गए। तो ये अपने को बताया नहीं है अभी तक कि भाई ये टाइगर की बात है, बट अपन इमेजिन करें, वी आर इमेजिनिंग बिकॉज अपने को इतना पता है कि इसमें इसने है ना टाइटल में टाइगर की बात की गई है, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब अपन जब आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पैराग्राफ में क्या है, देखो ध्यान से सुनते जाना, जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये वेलवेट शब्द, ये सारे जो शब्द है ना, ये शब्द जब तुम लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखो तो उसके अंदर इन शब्द को भी थोड़ा सा अगर समझा दोगे ना, एक्सप्लेनेशन बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन में अगर तुमने समझा दिया कि वेलवेट टाइगर के सॉफ्ट खुरों को कहा जा रहा है, वेलवेट सॉफ्ट के लिए यूज हुआ है, ये सब तुम उसमें समझाओगे तो भाई साहब उसको लगेगा कि हाँ तुमने पोएम को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो जिन शब्दों में मैंने थोड़ा जोर दिया है उनको ना थोड़ा ध्यान रखना और साइड में कॉपी पे लिखते जाओ कि भाई हमें इन शब्द को एक्सप्लेनेशन में, अपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन में हमें इसे ऐड करना है, ओके। नाउ अपन नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो ऊपर तो हमने पता चला हाँ ठीक है वो केस में, लेकिन बट यहाँ पे क्या है, शुड बी, शुड
शुड शब्द का यूज हुआ, यानी कि होना चाहिए था। शुड कहाँ पे यूज होता है? या तो शुड एडवाइस देने पे यूज होता है या ख्याली पुलाव पकाने पे। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई साहब मैं ख्याली पुलाव पका रही हूँ कि मैं बड़े होकर के ना प्रेसिडेंट बन जाऊंगी, या फिर मैं ये ख्याली पुलाव पका रही हूँ कि भाई ये ना जो ऐसा होना चाहिए था, ये इन्होंने गलत किया, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, किसी को मैं किसी की आलोचना कर रही हूँ, भले मेरा उसमें कोई वो नहीं है, पर है, होते हैं ऐसे लोग, होना चाहिए था वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये यही बोलते हैं कि शुड बी लर्किंग इन शेडो। उसे क्या होना चाहिए? शेडो में। लर्किंग का अर्थ होता है मतलब कि घूमना शेडो के अंदर, शेडो यानी अंधेरे में। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो साइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लॉन्ग ग्रासेस के अंदर। मतलब इधर से अपने को ये पता चल रहा है कि वो ये कह रहा है कि वो अंधेरे में छुपा हुआ है लॉन्ग ग्रासेस यानी बड़ी बड़ी घास के अंदर। ठीक है, और बड़ी बड़ी घास बोलो तो मैं बोलूँ मैम बड़ी बड़ी घास होती नहीं होती है बड़ी घास। अगर तुम लोग जैसे उधर जाओ, तुम लोग अगर गांव साइड जाते हो तो तुम देखते ही होगे घासों को, स्पेशली जब अपन जंगल की बात करें ना, तो जंगल में घास बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, जंगल में घास बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर नेशनल ज्योग्राफी वाले चैनल तुमने कभी देखे हैं तो उसके अंदर ना ऐसा दिखाया। ठीक है, तो नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल मतलब एक वाटर होल यानी एक नदी के पास, प्लम्प डियर पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प डियर, प्लम्प के शब्द पे तो थोड़ा ध्यान भी मत दो तो चलेगा, डियर के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, डियर यानी कि पता है अपने को क्या होता है, एक जानवर डियर। अब चलो अपन एक बार इसको इमेजिन करते हैं कि क्या हो। हियर यू कैन इमेजिन दैट कि भाई यहाँ पे ना जो एक टाइगर है शेडो में छुपा हुआ है, दिख रहा है अपने को शेडो में छुपा हुआ है, बड़ी बड़ी घासें हैं सब दिख रहा है, और पास में क्या है? डियर्स है। ये देखो, ये पास में डियर, एक छोटा सा वाटर कॉन्ट दिख रहा है अपने को, वाटर का रिजर्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है? डियर्स, क्योंकि जो क्या कर रहे हैं? पानी पी। और ये टाइगर यहाँ पे बैठा है, मतलब साफ पता चल रहा है कि ये इनका शिकार करने की फिराक में है। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा वो टाइगर कर पा रहा है? ऑब्वियसली नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो तो केज के अंदर है। और ये सोच कौन रहा है? कौन कह रहा है कि भाई इसको ऐसा होना चाहिए था? अपना लेखक कह रहा है, और लेखक कौन है? लेस्ली नोरिस। ठीक है, अब क्या होता है, इतनी बात हो गई, प्लम्प डियर पास इतनी बात हो गई। अब आता है ही शुड बी। अब अगेन ये कहता है कि उसको और क्या करना चाहिए था, तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट वैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। अब देखो, इसमें भले ही तुमको कुछ समझ आया हो नहीं आया हो, ये जरूर समझ आया हो। टेरराइजिंग, टेरराइजिंग यानी कि डराना। किसको डराना? विलेजर्स को, द विलेज। इधर विलेजर्स की बात नहीं की, द विलेज। अब इसने क्या बोला है कि ही शुड बी स्नार्लिंग, उसको ना क्या करना चाहिए? स्नार। अब इसने क्या कहा है कि भाई है ना, जो भी शब्द है, जब अपन यहाँ वहाँ चलने की बात कर रहे हैं तो इससे ना नॉर्मली है ना उसको भाई सब वॉकिंग से, ट्रैवलिंग, रनिंग, इससे इसने इन शब्द को नहीं बोला, इसने इन शब्दों का यूज नहीं किया, बिकॉज ये पोयम बोल रहा है, इसलिए इसने पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया, इसने बार बार शब्दों को बदला। ठीक है, तुम इधर देखो, इसने स्टार्लिंग का यूज करा, ठीक है जी, ऊपर इसने लर्किंग का यूज करा, बात तो वही है ना भाई, वो वहां पे है, वहां पे छुपा हुआ है, वहां पे घूम रहा है। ठीक है, इधर इधर इसने स्टॉक्स का यूज करा, बात वही हो रही है, स्टॉक का अर्थ भी वो देख रहा है, घूम रहा है, स्टॉक भी वही है। तो ये तुम देख सकते हो, ये पोयम की खास बात होती है कि क्यों पोयम एक स्पेसिफिक राइटिंग से अलग होती है, एक ऐसे से एक स्टोरी से क्यों अलग होती है, तो ये इसलिए अलग होती है क्योंकि राइटर बात बात पे शब्द बदल रहा है, हर 4 पैराग्राफ में तुम शब्द बदलता देख रहे हो। अब ही शुड बी स्नानिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल बीच। देखो, वो हाउसेस के अराउंड स्नान कर रहा है, वो हाउसेस के अराउंड घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है हाउसेस के। अब हाउसेस कौन से हैं? वो हाउसेस हैं जो कि जंगल की एज पे, एज यानी कि भाई साहब जैसे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये एजेस है। ठीक है, इसके बाहर अगर तुम गए तो तुम गिर जाओगे, उस टाइप की चीज। ठीक है, तो एज, तो जंगल की एज में मतलब जहां से जंगल खत्म होता है उसके पास जितने भी हाउसेज हैं, इसको उसके अराउंड घूमना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बेयरिंग इज वाइट वैंग्स, हिज क्लॉज, क्लॉज यानी पंजा, फिर से ठीक है पंजा, और वाइट वैंग्स यानी कि इसके नाखून। ठीक है, नाखून। और क्या करना चाहिए? बेयरिंग इज वाइट वैंग्स एंड क्लॉज, कि उसको ना अपने ना जो मतलब वैंग्स नाखून नहीं है, मतलब दांत, मैं गलत बोल दिया, दांत, बड़े बड़े जो दांत है ना, जो मतलब तुम ये वैम्पायर वाले दांतों की अगर मैं बात करूँ तो वो वाले दांत, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको अपने दांतों को, सफेद दांतों को और अपने पंजों को दिखा करके घुराना चाहिए। और क्या करना चाहिए? विलेजर्स को डराना चाहिए। ठीक है, अब बोलो तुम क्या है ना जो, और अपन ये बात जानते हैं कि भाई ये लोग ऐसा करते हैं, होता है ऐसा। रणथंभौर नेशनल पार्क का देख लो, मतलब वो नेशनल पार्क को ध्यान में रख लो जहाँ पे है ना जो मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान जो है उनको ध्यान पे रख लो जहाँ पे ना शेर है। ठीक है, तुम खुद जानोगे कि भाई शेर जहाँ पे भी है, अगर कोई शेर की एक्टिविटी बढ़ती है तो आसपास जो गांव होता है उस गांव के अंदर भी है ना जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती है और वो वहाँ पे शिकार करने आता है। ठीक है, अब देखो ये रहा वो, ऐसा ऐसा करना चाहिए अपने शेर। ये इसके बड़े बड़े पंजे दिख रहे हैं तुम, ये बड़े बड़े पंजा, और ये इसके दांत, वाइट वैंग्स एंड हिज क्लॉ, इसकी आंखें, इसका रेस देखो, और पीछे देखो कि कैसे अपने विलेजर्स सारे के सारे डरे हुए। ठीक है, तो इसको ऐसा करना चाहिए। मतलब दो चीज दिख रही है इसको, क्योंकि शेर की प्रवृत्ति शिकार करना है, उससे लोगों को डरना है, शेर की प्रवृत्ति यही तो है कि लोग उससे डरेंगे, एक मांसाहारी प्राणी है, तो भाई यही कह रहा है कि इसको ऐसा करना चाहिए। लेकिन बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन क्या, बट लेकिन, अब उसको थोड़ा, अब वो रियलाइज करता है कि उसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन सडनली ही रियलाइजेस, हु इज रियलाइज, आवर पोएट लेस्ली नोरिस रियलाइज कि है ना जो वो जिस शेर को ऐसा करना चाहिए, उसको विलेजर्स को डराना चाहिए, उसको डियर्स का मतलब उसको जानवरों को डराना चाहिए, उसको जानवरों को इनका शिकार करना चाहिए, वो शेर क्या कर रहा है? वो शेर तो कंक्रीट सेल में बंद है। अब देखो इसने अगेन इसने क्या करा? केस की जगह सेल शब्द का यूज करा। सेल भी केस को ही कहते हैं।
ठीक है। कंक्रीट सेल, कंक्रीट यानी कि कंक्रीट बोलते हैं ये चीज कंक्रीट से बनी है, मतलब डामर से, सीमेंट से जो चीज बनी है वो कंक्रीट, लेकिन वो क्या है, वो तो कंक्रीट सेल में बन है, यानी कि सीमेंट वाली जो है ना, जो केज है, जो सेल है, अपन पिंजरा बोलते हैं, सीमेंट के पिंजरे में बंद। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत तो सिर्फ और सिर्फ बार्स, यानी कि है ना, जो अपने जैसे ये पिंजरा होता है, तो पिंजरे के जो ये लंबी लंबी अपने ऐसे लगी होती है ना पिंजरे पे, ये लंबी लंबी लोहे की सैया, इनको बार्स कहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ तो सिर्फ बार के अंदर है, यानी कि एक छोटा सा जो एरिया है, उस छोटे से एरिया में ये स्ट्रेंथ, अगर वहां का कोई चूहा आ गया तो इसको मार के खा सकता है। इसकी स्ट्रेंथ तो सिर्फ बात है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, और क्या करता है वो, सिर्फ अपने केस की जो लेंथ है, उसकी केस का जो छोटा सा केज है, उसको देखता रहता है, निहारता रहता है, उसके आस इर्द गिर्द पूरा गोल गोल घूमता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या करता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या, ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट। अब ये क्या करता है, नाइट की भी बात बताता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। अब ये पेट्रोलिंग कार्स की बात हुई है, यानी कि क्या होता है ना, कि जब अपन है ना जू में जाते हैं, तो जू के अंदर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, कि कहीं कोई जंगली जानवर जेल तोड़ के भाग तो नहीं गया। तो इसके लिए ये जो पेट्रोलिंग कार्स है ना, ये काम आती है। ये पेट्रोलिंग कार्स रेगुलर ये देखती रहती है रात को कि कोई जंगली जानवर भागे कि नहीं भागे, ठीक है, मतलब पूरा ध्यान रखना, ठीक है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या करता है, ब्रिलियंट आइज से स्टेयर करता है। स्टेयर यानी भी देखना होता है, किसको स्टेयर करता है, ब्रिलियंट स्टार्स को, मतलब अपनी चमकीली आंखों से वो चमकीले स्टार्स को देख रहा है। देखो कैसे, ऐसे इसकी चमकीली आंखें ये स्टार्स को देख रही है। इधर एक पेट्रोलिंग कार है, और ये भी पेट्रोलिंग हाउस है, जहाँ से ऊपर से पेट्रोल को देख रही है, चमकीले स्टार्स है, तो ये इन सब चीज़ों को देख रहा है। तो तुम्हें पोएम समझ आई, एक कॉन्टेक्स्ट पोएम का समझ आया। अब मैं इसको एक बार समराइज कर देती हूँ पोएम को, कि पोएम क्या क्या, ठीक है। फर्स्ट वी कैन समराइज दैट कि भाई क्या क्या, एक टाइगर है, ठीक है, टाइगर है, इसको क्या किया गया, इसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल दिया गया, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट से इसको उसके निकाल दिया गया। और कहाँ पे, ये जू के अंदर, जू के अंदर। लेकिन क्योंकि ये टाइगर है, तो टाइगर कैसा होता है, बहुत ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसा बताया कि भाई दो लाइन्स है, बीच की जो दो लाइन है, उन दो लाइन्स में इसको क्या बोला है कि इसको क्या करना चाहिए, इसको विलेजर्स को डलाना चाहिए, विलेजर्स को टेरराइज करना चाहिए, टेरराइज यानी डराना, वही बात है। और क्या करना चाहिए, हंट करना चाहिए, हंट करने चाहिए एनिमल्स को। तो तुमको समझ आया कि क्या करना चाहिए, इसको एनिमल्स को हंट करना चाहिए। तो ये तो इसका एक नेचुरल हैबिटेट हो गया कि इसको कैसा होना चाहिए, विलेजर्स को डराना चाहिए, एनिमल्स को हंट करना चाहिए। बट ये ऐसा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये जू के अंदर एक छोटे से केज में लॉक है, ठीक है। तो लॉक होने के कारण इसकी जितनी भी स्ट्रेंथ, इसकी जितनी भी ताकत है, वो किसके अंदर है, सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर है। इस चार दीवारी के बाहर जो भी इंसान इसको देख रहा है, वो इससे डर रहा है क्या, ना, नहीं डर रहा, वो तो एंजॉय कर रहा है। भाई उसने टाइगर देखा, वो टाइगर को इन रियलिटी देख सकता था कि उसकी नेचुरल हैबिटेट पे, अगर वो जाकर के टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट पे, जंगल में जाकर के वो सिर्फ टाइगर से मिलने स्पेसिफिकली जाता, तो टाइगर उसका कैसे स्वागत करता, अपने लंच के थ्रू, ठीक है, कि आजा आजा मेरे पास मिलने आ गया, चल अपन मेरा लंच बचा, यही करता। हाँ, तो नई विजिटर्स को ये फिर इग्नोर कर रहा है, भाई अब इसका नेचुरल हैबिटेट से छीन गया, और इसको जो भी खाना खाना है वो ये जू के जो मेंबर्स है, जू कीपर्स हैं, जो इसको खाना देंगे, इसको वो खाना पड़ेगा। तो टाइगर जो एक बादशाहों की तरह रहता था, उसकी बादशाहत तो खत्म हो गई, वो तो चार दीवारों के अंदर रह गई। तो ये एक क्या बताया है कि है ना, जो अपने एनिमल्स के साथ कैसा किया जा रहा है बर्ताव इंसानों के द्वारा, इंसान अपने लेजर के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपने मजे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसकी पोएम के अंदर बताया गया। एंड अगर अपन थीम्स की बात करें पोएम की, कि पोएम की थीम्स क्या है, ये पोएम किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, तो पोएम की थीम के अंदर तुम कह सकते हो कि पोएम फ्रीडम के बारे में बात कर रही है, कि भाई फ्रीडम जब खत्म होती है, फ्रीडम जब खत्म होती है तो क्या क्या होता है, ठीक है। फ्रीडम अगर किसी की छीन ली जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो ये फ्रीडम के बारे में बात हो रही है, समझ गए। अगर इसमें पोएम में स्पेसिफिक किस चीज़ के बारे में दूसरी अगर बात हो रही है, तो एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, समझ गए मेरी बात। तो उम्मीद करती हूँ तुमको ये वाली पोएम ऐसे समझ आई होगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब अपन आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, क्योंकि देखो जब अपन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में तुमको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, तो है ना, अभी तुम सिर्फ पोएम को समझ लो, ठीक है। पोएम को समझ के एक बार तुम अपनी भाषा में इसको लिखना, जो बोलता है समरी को, बस अपनी भाषा में, जैसी उठपटांग इंग्लिश जो जिस तरीके से तुमको लिखनी है, एक बार लिख करके मुझे दिखो। क्योंकि देखो ये जो चीज़ मैंने बताई कि अपने नेचुरल हैबिटेट में था, स्ट्रॉन्ग था, बट अभी कहाँ पे, जू के अंदर है, विलेजर्स को टेरराइज करना है, इसको हंट करना है, एनिमल्स को हंट करना है, लेकिन कहाँ पे लॉक्ड है, जू पे लॉक्ड है, एक केस पे लॉक्ड है, और उसकी जो ताकत है वो उसी के अंदर सीमित हो चुकी है। तो ये वाली जो बातें हैं, इन चीज़ों को तुम ना कवर करो, एक छोटा सा बोलते हैं, छोटा सा 50 लाइन्स के अंदर तुम ना एक पूरा का पूरा एक क्रिएट करो, पैराग्राफ, एक समरी क्रिएट करो, एंड उसको मुझको ग्रुप में भेजो, ठीक है। फिर ग्रुप के अंदर तुम एक बार उसको भेजो, दैन मैं अभी इसी वाली वीडियो आ जाएगी, एंड कल मैं इसकी है ना, जो बोलते ना कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे कैसे बनावे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग नेक्स्ट सेकंड वीडियो लाऊंगी, जिसके अंदर मैं तुमको पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊंगी, समझाऊंगी पोएटिक डिवाइसेस भी क्या होते हैं, ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊंगी, और इसकी थीम्स के बारे में बात करूँगी।
जिसके अराउंड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अभी तुम सिर्फ इसके मजे लो कि भाई ये चैप्टर समझ में आ गया, समझ गए। जब तक के लिए अपने नए चैप्टर्स को भी पढ़ते रहना और टाटा बाय।